नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन के बीच सुनवाई कर रही थी। मामला बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के खिलाफ बीमारियों के इलाज के दावे और भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा था। पतंजलि की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। कार्यवाही की शुरुआत में ही जस्टिस कोहली ने पूछा, अवमानना के नोटिस का जवाब कहाँ है? रोहतगी बोले, जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है। ये बहुत छोटा जवाब था। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। अगर आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं तो साफ है कि आदेश दिए जाएंगे और उसके परिणाम होंगे। रोहतगी के जवाब से नाखुश जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, अब हम निर्देश देंगे कि आपके मुवक्किल अगली तारीख पर कोर्ट में पेश हों। इसके बाद कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण और को-फाउंडर बाबा रामदेव को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दे दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को तलब किया? इसकी शुरुआत होती है 10 जुलाई 2022 को अखबारों में छपे एक विज्ञापन से। अंग्रेजी में छपे इस विज्ञापन का शीर्षक था मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलत फहमियां। एड में सबसे ऊपर लिखा है, बीपी, शुगर, थायराइड और अस्थमा जैसी बीमारियों की दवाइयों के लिए लोग एलोपैथिक पर निर्भर रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी दवाइयां से कोई फायदा होता नहीं दिखता। उल्टा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। हमारा इलाज योग और आयुर्वेद पर निर्भर है और हमारी दवाइयों की कार्य क्षमता आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक द्वारा साबित की गई है। आगे ब्लड प्रेशर के बारे में लिखा, सालों तक एलोपैथिक दवाइयां लेने के बावजूद लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर होता है। नियमित रूप से योग, लौकी का जूस पीने और मुकावटी खाने से ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी समस्याओं के करोड़ों मरीज पूरी तरह ठीक हुए हैं। एड में इसी तरह थायराइड, आंख और कान की बीमारियों का, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, स्किन डिजीज, आर्थराइटिस, अस्थमा और कई अन्य बीमारियों के इलाज में एलोपैथी को नाकाम बताया गया है और साथ ही पतंजलि की दवाइयां और योग द्वारा इन सभी बीमारियों को पूरी तरह ठीक करने के दावे किए गए हैं। सवाल ये उठता है कि इस विज्ञापन में गलत क्या है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? पहला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका दायर की थी। IMA का तर्क था कि हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने का हक है, लेकिन पतंजलि के दावे ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट यानी 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन करते हैं। दूसरा था, IMA ने एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में फैलाई जा रही है गलत सूचनाओं पर चिंता जताई। याचिका में कहा गया है कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन एलोपैथी की निंदा करते हैं और कई बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे दावे करते हैं। IMA ने केंद्र सरकार, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मांग की थी कि आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी को अपमानित करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चौथा, याचिका में बाबा रामदेव के देर कुछ विवादास्पद बयानों का भी जिक्र किया गया है। एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया बनाने वाला विज्ञान बताना, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल से लोगों की मौत का दावा करना वगैरह। पांचवा, IMA ने यह भी आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड की वैक्सीन के बारे में ये अफवाह फैलाई जिसमें लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर के डर पैदा हो गया। याचिका में यह भी कहा गया कि पतंजलि ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे युवाओं का उपहास उड़ाया। आयुष मंत्रालय ने ASCI के साथ एक समझौता किया है, इसके बावजूद पतंजलि ने निर्देशों का उल्लंघन किया। मेडिकल एसोसिएशन की आपत्ति की असली वजह क्या है? दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी डालमिया कहते हैं, बाबा रामदेव और आचार्य बाल
बालकृष्ण का दूर दूर तक आयुर्वेद से भी कोई लेना देना नहीं है। हमें नहीं पता है कि इनके पास आयुर्वेद की कौन सी डिग्री है। अगर बाबा रामदेव के पास कोई डिग्री भी है तो भी उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि एलोपैथी की दवाइयां गलत है और हमारी दवाइयां ठीक है। एलोपैथी का दुष्प्रचार करना हमें स्वीकार नहीं है। वही देश की जनता अभी भी बहुत जागरूक नहीं है। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के चलते लोग एलोपैथी का इलाज बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अश्विनी आगे कहते हैं, अगर कोई पैथी किसी दूसरी पैथी से बेहतर है या अच्छा इलाज कर रही है तो ये मरीज के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस पद्धति से अपना इलाज करवाएगा। किसी भी चिकित्सा पद्धति से एलोपैथी या आईएमए को कोई समस्या नहीं है और न ही हम किसी पैथीज के खिलाफ कोई दावा करते हैं। जबकि बाबा रामदेव लगातार टीवी चैनलों पर एलोपैथी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।